लड़की जो इसके साथ शादी करके आई थी उसका नाम सदफ था, वो उसकी दूसरी मैरिज थी। उसके साथ 2 बच्चे आए थे, एक 9 साल का, एक 12 साल का लड़के थे। तो लड़के की पहली शादी थी, लड़का लड़की से 4-5 साल उम्र में छोटा है। मौके पर कोई सीसीटीवी बिल्कुल करीब नहीं था जहाँ ये वारदात हुई हो, किसी ने देखा हो या सीसीटीवी कैमरे में कोई कैप्चर हुआ। ये खातून जो है अर्ली मॉर्निंग और रात को देर में किसी से बात कर रही है, 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे उसकी बातचीत चल। शादी के बाद, रेहान के बाद इसका फ़ोन पे दोबारा रब्ता रहना क्वेश्चन मार्क। लेकिन कत्ल का जो मोटिव है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पता है चला कि शीजान से और रेहान से एक ही वक्त में रब्ते में थी, तो दोनों इसके साथ ताल्लुकात में थे और अफेयर था इस लड़की का दोनों के साथ एक ही वक्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। न्यू कराची में ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके में एक मर्डर हुआ एक शख्स का, और वो किसी और ने नहीं, उसमें उसकी बीवी, उसकी सास और उसका साला, यानी कि उसके अपने लोग इन्वॉल्व थे। ये मर्डर हुआ क्यों, इसकी वजह क्या थी और ये कैसे किया गया, प्लान किस तरह से किया गया, इसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया, और इसकी वजह भी जानेंगे। आज मेरे साथ हैं डीएसपी सलमान वहीद, जो कि इस जो केस है उसको देख रहे थे और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इस केस को किस तरह से सॉल्व किया, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था एक तरह से। वो ब्लाइंड मर्डर किस तरह से था वो भी सलमान वहीद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलमान साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो आपने ये मर्डर सॉल्व किया है, ये ब्लाइंड मर्डर किस तरह से था? ये इनिशियली जब ये रिपोर्ट हुआ तो ये सुबह अर्ली मॉर्निंग था, फजर की नमाज 5:30 बजे होती है, तो ये वो टाइम था उसका। तो उस वक्त जब ये मर्डर हुआ तो मस्जिद का बिल्कुल गेट था, सुरजानी टाउन का, ये अजमेर नगरी का हमारा इलाका 5C1 है ये, और फारूक आजम मस्जिद है, इसका गेट है, उसके बिल्कुल सामने मकान है इसी बंदे का जिसका मर्डर हुआ है। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि मस्जिद में घर है या घर में मस्जिद है, इतना करीब है। तो जब ये मर्डर हुआ तो इट वाज सरप्राइजिंग था कि भाई ये स्नैचिंग में हो गया, छीना झपटी के अंदर हो गया, कोई रेजिस्टेंस पे हो गया। एक गोली मौके से मिली, एक फायर की आवाज़ मोहल्ले वालों ने सुनी और बंदा मरा हुआ था। नमाजी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जो थे आगे पीछे भाग गए। लोगों ने कहा कि जी हमने बस आवाज़ सुनी है, जो मस्जिद के अंदर थे या जो मस्जिद के बाहर थे। और उसके कोई बाद गवाह बनने पे तैयार नहीं था। जी मौके पे कोई एविडेंस नहीं आ रहा था, बस एक गोली की आवाज़ सुनी थी। तो दूसरी बात ये थी कि हमने कहा शायद इसको चेक जब किया गया, SHO अजमेर ने इसको चेक किया तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया कि सर इसका पर्स भी इसके पास मौजूद है और इसका मोबाइल फ़ोन भी मौजूद है, इंटैक्ट है वो जहाँ बंदा मरा है उस जगह पे। तो इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा रूल आउट हो गया कि रेजिस्टेंस होगी। फिर दूसरी बात ये थी कि शायद कोई मजहबी मामला हो, मस्जिद का गेट है, शायद ये किसी जगह पर प्लेस हो, शायद कोई राइवल ग्रुप। तो एक ये बात थी। तीसरी बात ये आ रही थी कि इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन थी एक सियासी पार्टी के साथ, तो हमारे ध्यान में था किसी राइवल ग्रुप ने कर दिया। तो अब ये 2-3 डायरेक्शंस थी और इसको किस तरफ लेके जाएं, क्या करें। तो ये पहला क्वेश्चन यही था कि भाई स्नैचिंग है, स्नैचिंग रूल आउट हो गया, फिर बचते हैं बाकी 2-3 ऑप्शंस, या कोई पर्सनल एनिमिटी आएगी। तो अब ये एक तरह से हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, मौके पर कोई चीज़ नहीं थी। तो उसके बाद इसको टेक्निकल बुनियादों पर, इनके मोबाइल्स फ़ोन्स पर चीज़ों को एरिया से एडवांस इंफॉर्मेशन जमा की गई, मालूमात की, ग्राउंड चेक किया गया। उस पर थोड़ा सा पता चला कि भाई ये जिस खातून से इसकी शादी हुई है वो इसकी दूसरी मैरिज है, यानी रेहान जो मकतूल है जिसका ये घर वालों से बात करने के बाद आपको पता चला? जी घर में इनके वालिद साहब हैं, ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो उनके अच्छा, ये आप लोग किस तरह से सेट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन किस तरह से होगी? जी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन तो अवेलेबल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उससे डायरेक्शन जाती है। डायरेक्शन हमारे पास 4 थी, 3 हो गई। पर्सनल एनिमिटी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन का मामला हो सकता है, कोई रिलीजियस मामला हो सकता है, ये सारी बातें थी, या कोई दौरान कोई स्नैचिंग डकैती हो जाए। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, एक रूल आउट हो गया, 3 बचे हुए थे। अब इन 3 में से कौन सा वाक़या है, क्या मजहबी मामला है, पॉलिटिकल कोई मामला हो गया है, या फिर ये पर्सनल एनिमिटी है।
3 बातें रह गई थी हमारे पास। तो इसके लिए हमने अब डायरेक्शन किसी एक्शन में लेनी थी। उसके लिए जो फैमिली ने इनके बताया कि जी अभी रिसेंटली 5.5 माह पहले शादी हुई है, कोई औलाद नहीं है, बेजारी बात है, अर्ली मैरिज है उसकी 5 साढ़े 5। लड़की जो इसके साथ शादी करके आई थी उसका नाम सदफ था, वो उसकी दूसरी मैरिज थी। उसके साथ 2 बच्चे आए थे, एक 9 साल का, एक 12 साल का, लड़के थे दोनों। मालूमात की तो पता चला कि जी अफेयर था, इश्क और मोहब्बत में इनकी शादी हुई है और लड़का पसंद करता था इसलिए उससे शादी कर रही है। बजट था, फैमिली ने बताया, किसी और जगह हम रिश्ते बताते थे, नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था, बस इसी से करूँगा इसी से करूँगा, तो फिर शादी कर दी घर वालों ने। ये लड़के की पहली शादी थी ये? लड़के की पहली शादी थी। लड़का लड़की से 4-5 साल उम्र में छोटा है। ये जो रेहान है ये उससे लड़की से 4-5 साल उम्र में छोटा था। ठीक है। इन तमाम बातों की बुनियाद पर हमने इस डायरेक्शन को रूल आउट करने के लिए, कोई पर्सनल एनिमिटी ना हो, बच्चे पहले हैं। पहले हस्बैंड के बारे में मालूमात आई कि वो फैसल था और रंगी टाउन में रहता है, उसकी ये पहली बीवी थी, बच्चे उसके साथ थे, उसको क्यों छोड़ दिया गया, ये सवाल आया। जब ये सवाल पूछा तो पता चला कि जी वो एडिक्शन में था, जॉब नहीं करता था और इसी लड़की के भाइयों भाई उन्होंने मारा पीटा तो उसने स्पॉट पर ही डाइवोर्स कर दिया उसको। नशा करता था वो? मोहल्ले में ही वो नशा करता था? नशा वगैरह करता था, ये फैमिली बताती है, ठीक है। उससे तो हमारी बात हुई नहीं थी। ठीक है। तो ये पहली वाली बात आ गई थी। तो फिर इनके मोबाइल फ़ोन हमने ऑब्जर्वेशन में किए, इनके CDRs निकाले, CCTV कैमरा जिस एरिया में वारदात हुई थी उसको चेक किया गया, तो मौके पर कोई CCTV बिल्कुल करीब नहीं था जहाँ ये वारदात हुई हो, किसी ने देखा हो या CCTV कैमरे में कोई कैप्चर हुआ हो। लेकिन करीब के दूसरे CCTV कैमरे मिल गए, 6 से 7 CCTV कैमरे, उस पर वो सूरत हाल वाज़ह हुई कि भाई कोई बंदा वहाँ से भाग रहा है, पहले पैदल आया है, नीले कलर का शलवार कमीज पहना हुआ है, मास्क लगा हुआ है, पहले पैदल तेज़ से चलता हुआ आया है, फिर दोबारा भाग रहा है। तो हमने जब उसकी डिटेल्स निकाली तो वो बिल्कुल कत्ल वाली जगह के साथ वाली जगह थी और वहाँ से वो भाग रहा था। तो उसकी डिटेल निकालनी थी कि भाई ये कौन हो सकता है, मास्क में था, उसको समझने की कोशिश की गई। फिर जब CDRs हमारे सामने आए, टेलीफोन के रिकॉर्ड्स, उसमें ये पाया गया कि खातून जो है अर्ली मॉर्निंग और रात को देर में किसी से बात कर रही है, 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे उसकी बातचीत चल रही है। उसकी फिर जिस टेलीफोन पर वो बात कर रही थी उनकी सिमें निकाली गई, उनकी डिटेल निकाली गई। तो फिर एक लड़का सामने आया, उसका नाम था शीज़ान। ठीक है। अब शीज़ान जब सामने आया तो भाई ये कौन है, क्या मामला है, तो मालूमात आई कि शीज़ान जो है वो इस लड़की को पसंद करता था और उसने इसे एक ब्यूटी पार्लर बना कर दिया था और इसको सेपरेट करके इस पर काफ़ी मेहनत की थी। तो इतनी बात मालूमात है और शायद फिर बातों के मामला हुए तो लड़की का मामला ताल्लुकात से नहीं रहे। ब्यूटी पार्लर बना के जो दिया था उसके घर के पास दिया था? जी, घर के करीब उसका ब्यूटी पार्लर बना कर दिया था, ये था। और ये शायद पहले इस रेहान के जो मकतूल है इससे पहले शायद उसके से ताल्लुकात थे या पसंद की बात थी। तो ये रेहान है या जिस लड़के से शादी हुई थी वही लड़की, ये तीनों क्या एक ही मोहल्ले में रहते थे? जी, मोहल्ला ये नियर बाई मोहल्ला है पूरा, अजमेर नगरी है, 5C1 है सारा ये। तो इस एरिया की वजह से ये जो डिटेल आई इस पर इसको और मालूमात आने के बाद कि ये इसका इंटरेस्ट रहा है। और अब शादी के बाद, रेहान के बाद इसका फ़ोन पे दोबारा रब्ता रहना क्वेश्चन मार्क था कि अब रेहान से शादी भी हो गई है और अभी भी वो टेलीफोन अगर कांटेक्ट कनेक्ट है उस पर भी इस लड़के को लिया गया। SHO ने जाकर इसको लिया। जब इसको लिया, इसको कस्टडी में लिया, इसको पूछगछ की, तो जिस वक्त इसको अरेस्ट किया गया सोर्स रिपोर्ट आई बीच में कि भाई ये इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक मुखबिर की इतला भी आई बीच में। तो इस बुनियाद पर इसको ले लिया गया। CDRs में इसकी टेलीफोनिक कांटेक्ट और राब्ते आ रहे थे। जब इसको लिया गया तो ये अभी इस टाइम को कुल मुश्किल से 40-42 घंटे ही हुए थे। तो समझ लें आपके फ़ौरन ही जिसको लिया तो उसकी जेब से मास्क बरामद हुआ, इसके पास शलवार कमीज़ वही था जो हम भागते हुए देख रहे थे, कलर इस स्पॉट पर ही इसको दिखाया गया चीज़ें। तो ये काबू हो गया सीधा सीधा कि भाई ये उसकी सीढ़ी बनी हुई है, चीज़ें हिकमत अमली से पुलिस ने टेक्निकली उसको सारा बताया कि हमारी सारी CCTV कैमरे में आपकी सारी डिटेल कैप्चर हो गई है, तुम भागे हो। तो उससे इनिशियली हमें कहा कि नहीं जी, मैंने मारा नहीं है, मैं अलबत्ता इस लड़की के भाई इस रेहान के साले के साथ गया था। साला मेरा दोस्त था, उसका नाम जिब्रान है और उसने मारा है इसको। जब इनिशियली उसने जिब्रान का नाम लिया तो जिब्रान को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया। जिब्रान ने कहा जी मैंने नहीं मारा है, इसी रेहान ने मारा है। तो रेहान और जिब्रान और रेहान बात चलती रही। फिर लॉजिकल बात ये थी कि जिब्रान क्यों मारेगा और अगर रेहान मारेगा तो क्यों मारेगा, ये इस पर क्वेश्चंस खड़े हो गए। और जेब से उसकी जो मास्क निकल आया
के मुंह छुपा रहा था। फिर वेपन की बातचीत हुई कि कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ है, जिब्रान ने अगर मारा है तो वो वेपन कौन सा है, और अगर रेहान ने मारा है तो वो वेपन कौन सा है, आले कत्ल कौन सा है। सही बात ये है। क्वेश्चंस कर लिए गए। जब भी क्वेश्चन किए गए हिकमत अमली से, तो फिर रेहान ने और जिब्रान शीज़ान ने सारी बात ओपन की, क्या जी मारा इससे नहीं है, मारा मैं नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ कन्विंस किया गया जिब्रान के ज़रिए, सदफ़ के ज़रिए और इसकी सास मेरी सास के ज़रिए, ये इस रेहान की सास के ज़रिए। तो ये बातचीत हुई। तो हमने कहा भाई तुमने मारा ही क्यों, कोई और रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया, ना मारते इसको। उस पर इसने कहा कि जी बात ये थी कि इन लोगों ने कहा कि पहले एक तलाक हो चुकी है लड़की की, अब दूसरी तलाक का मामला होगा, हमारी बिरादरी का सिस्टम है और अब सूरत हाल इस तरह है, और ये इसे बंद करके बैठ गया है, जाने नहीं देता लेफ़्ट राइट कहीं बाहर, और इसको सख्ती कर रहा है। तो और तुम्हारा पहले से रिश्ता था, तुम्हारा बातचीत थी, तो तुम्हें इसलिए हम तुम्हें दोबारा कन्विंस कर रहे हैं कि तुम जो है इसको रास्ते से हटा दो। इस पर पूछा गया उससे कि भाई तुमने कहाँ ये सारा प्रोग्राम तय किया। उस पर रेहान ने, जो शीज़ान था, उसने बताया कि एक करीबी एक स्टेट एजेंसी है, इस वाक़े से पहले 15 दिन पहले मैंने वहाँ जाकर मुझे बुलाया इसकी सदफ़ की वालदा ने, और वहाँ उसने मुझे ये डिटेल बताई कि भाई ये सारा काम है, वो मेरे पैरों में पड़ गई, और उसने कहा कि इसको मारना है और कोई तरीक़ाकार नहीं है, और उसके बाद तुम्हारी शादी इससे हो जाएगी। ये रेहान ने कहा, ये कहा सास ने, सास ने, मरने वाले की माँ ने, मरने वाले की सास ने, मरने वाले की सास ने, सदफ़ की वालदा ने। ठीक है, ठीक है, शीज़ान से कहा। शीज़ान से कहा। जब शीज़ान से ये बातचीत हो गई तो शीज़ान ने इसको प्लान किया। शीज़ान ताले बनाता है, नागन चौरंगी पे अच्छे पैसे कमाता है। मैंने शीज़ान से सवालात किए एसएचओ ने, और मैंने कहा भाई क्यों आपने इसे मार दिया और सारा कर दिया। क्या कि जी मैंने तो पहले सदफ़ से बात की थी, सदफ़ से मेरा पहली दफ़ा ताल्लुक़ हुआ, इसने मुझे जब मैंने इसको सब बना बनू के दिया, ब्यूटी पार्लर वगैरह, तो उस वक्त मेरा इसका फ़िज़िकल रिलेशन था। उस फिज़िकल रिलेशन की बुनियाद पर उसने मुझसे कहा कि भाई बात यह है कि तुम्हें मुझसे शादी फ़ौरन करनी पड़ेगी, जो भी हमारे ताल्लुकात हैं। उस ताल्लुकात की बुनियाद पर उसने दबाया, सदफ़ ने इसको शादी के लिए ज़ोर देती रही। इसने कहा मेरे 11 भाई बहन हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ अभी शादी, मुझे 2 साल का टाइम चाहिए। तो उसने इससे रब्ता बंद कर दिया सदफ़ ने, और रेहान से शादी कर ली। जब ये सारी बातचीत आई तो जब सारे CDR खोल के और उसके एनालिसिस की गई, तो पता चला कि एक ही वक्त में यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एक शायद शीज़ान भी इसके कांटेक्ट में था और रेहान भी था। हाँ, ये मैं बात बताने जा रहा हूँ कि जब आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन ने उसको अपना जो फॉलोअप आई उसकी, जब इसकी डिटेल आई दोबारा हमारे पास, मज़ीद CDRs की एनालिसिस हुई, तो पता ये चला कि शीज़ान से और रेहान से एक ही वक्त में राब्ते में थी दोनों। तो दोनों इसके साथ ताल्लुकात में थे और अफेयर था इस लड़की का दोनों के साथ एक ही वक्त के अंदर। तो अब अगर रेहान ने उसने क्या कहते हैं, शीज़ान ने इनकार किया कि मैं भी शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे 2 साल का टाइम चाहिए, तो उसके पास अर्जेंसी थी, जल्दी करनी थी शादी, तो उसने रेहान से शादी कर ली। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है सलमान साहब कि जब उसने कहा कि मुझे तलाक अगर हो जाती तो ये एक और जो है वो मतलब मायूब सी बात थी, बिरादरी जो है उसको कबूल नहीं करती है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब जो है वो शीज़ान तैयार था उससे शादी करने के लिए, तो फिर ये तलाक तो मैटर नहीं करती, कि अगर तलाक दोबारा भी हो जाती तो मैटर नहीं करती। शीज़ान तैयार नहीं था, 2 साल का टाइम मांग रहा था, और सदफ़ ने शादी रेहान से कर ली इस पीरियड में। उसका अब ये कहता है शीज़ान के मैंने 2 साल का टाइम मांगा था, लेकिन उससे मुझसे ताल्लुकात सदफ़ ने ख़त्म कर दिए। फिर रेहान से शादी करने के बाद मेरा ताल्लुक़ सदफ़ से नहीं रहा। सदफ़ ने, उसके भाई ने और उसकी वालदा ने मुझे इस कत्ल से 10-12 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले रब्ता किया और सूरत हाल वाज़ा की, और कहा कि गलत फ़ैसला हो गया और आपसे होनी चाहिए थी सारी बातें की उनकी वालदा ने। और उसकी वालदा ने फिर मुझे एक स्टेट एजेंसी पे बुला के वहाँ कन्विंस किया, अपने बेटे से भी मिलवाया, गले वगैरह लगवाया उससे। और फिर जिस दिन उसका कत्ल हुआ, उस दिन कह रहा है मैंने अपने बड़े भाई का जो पिस्तौल है 9mm का, वो चोरी किया उसकी लाइल्मी में, क्योंकि मैं ताले खोलने का एक्सपर्ट हूँ। मैंने ताला खोल लिया अलमारी का, पिस्टल वहाँ से लिया। गोलियाँ मुझे जो फराम करी वो मुझे इसने फराम की, जिब्रान ने। इस तरीके से मैंने ये कत्ल किया। लेकिन कत्ल का जो मोटिव है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, या तो ये है कि गुस्सा है इनको कि उसका जो है पार्लर बंद करा दिया था उसने, उसके शौहर ने, तो इस वजह से शायद जो है वो ये गुस्से में जो है वो किया है ये। क्योंकि अगर वो 2 साल उसने कहा था, टाइम मांग रहा है, तो फौरी तौर पर जो है वो मर्डर करने की ज़रूरत क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रही। पूछा था सवाल इससे कि क्यों मार दिया तुमने, कह रहा है मैंने पहले ऑफ़र की थी इनको, सास को, ये जो हैं इसकी सदफ़ की वालदा को,
कि आप खुला ले लें, मैं आपको वकील करा देता हूँ। मैंने वकील का नाम भी इनको भेजा था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इसको हटाए बिना कोई मसला हल नहीं होगा, ये हट जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। इसको हम बरादरी में अब ये लेके नहीं जाएंगे मामले को कि पहले एक तलाक रोड पे दे दी उसको पहले वाले फैसल ने सदफ को, और वो गलत था, अब ये दूसरा आदमी गलत है, और फिर अब हम खुला में जा रहे हैं। तो इस सारे सिलसिले में उन्होंने बरादरी के इशू को बनाया कि वो हमारा मसला बनेगा, तो आप इसको खामोशी से हटा दें बेटा, और तुम इसको कर लो सारा मसले को, तुम्हारे साथ तुम्हें पसंद करती है, मजबूरन इसकी शादी मैंने कर दी थी। ये सारी बातें वालदा ने कन्विंस किया उसको। इसने भी यही बयान दिया कि उसकी वालदा के कन्विंस करने पर और इतनी डिटेल बनाने पर मुझे समझाया बुझाया, तो मैंने एकदम उठाया। अब ये बताएं कि आगे पुलिस जो है वो उसने आप लोगों ने केस, आप समझते हैं कि इतना मजबूत ये केस बन जाएगा कि इनको सजा हो जाएगी? इसमें मौके से एक 9mm बुलेट की खोल मिली है, वो उसकी मैचिंग के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है। जो 9mm पिस्टल मिला है आले कत्ल, वो साथ भेजा गया है, और जो गोलियां हैं उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो एक तो बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर एविडेंस होगा कि भाई ये मैच कर गया, वेपन इसी का है। वेपन जाहिर बात है पुलिस का नहीं है, वेपन उन्हीं साहब का है, उनके भाई को लाइसेंस मिला हुआ है और उसके भाई का लाइसेंस, तो भाई का भी स्टेटमेंट हुआ है कि भाई ये मेरा पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, ये लेकर गया था, मेरे लाजमी में है। इस तरह स्टेट एजेंसी वाले का वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, जिसने ये बताया है कि जी मेरे पास ये मीटिंग हुई थी, सारा सिलसिला हुआ था। ये तो नहीं बताया उसने कि क्या बातें होती, ये बताया कि ये मेरे पास लेकर आया था शीजान जिसने कत्ल किया, ये मेरा दोस्त है, मेरी गाड़ियों वाड़ियों के लॉक बनाता है, बड़ा अच्छा लड़का है, और ये मेरे पास लेकर आया था। और उसने आकर मुझे ये मौके पे बताया था कि यार हम मेरी वालदा है, अम्मी अम्मी कह रहा था, और ये कोई मशवरा करना चाहती है, हम घर पे बात नहीं करना चाह रहे थे, तो हम यहाँ बैठना चाहते हैं। तो मैंने उनको कमरा खोल के जगह बिठा दी, ऑफ़र कर दी कि बैठिए। तो ये बातें कोरोबोरेट होती हैं सर्कमटेंशियल एविडेंस के हवाले से, कि जो बातें एक्यूज़ बता रहे हैं फिर उसकी तस्दीक में हम जाते हैं तो वो चीज़ें तस्दीक होकर आती हैं। तो अब अगर ये सबके स्टेटमेंट इसी तरह से आते रहते हैं और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है, तो इंशाअल्लाह ताला जो जिनका कसूर है उनको सज़ा और करार वाक़ई सज़ा उन्हें मिलेगी। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये जो मर्डर हुआ ये किस तरह से हुआ और कैसे अपनों ने किया, लेकिन इसकी जो वजह कत्ल है उससे आप जो है वो कन्विंस्ड हैं या नहीं हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल अरमान साबरी व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।